दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 12th पास कैंडिडेट के लिए और पीजी डिग्री वालों के लिए नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी CSIR ट्रिपल IM के अंतर्गत है। CSIR ट्रिपल IM के द्वारा दोस्तों ये विज्ञापन जारी किया गया है। अब दोस्तों बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ट्रिपल IM क्या है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों CSIR के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ट्रिपल IM का मतलब ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। दोस्तों इसके अंतर्गत भर्ती निकली है। जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 15 अक्टूबर 2025 है। 15 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 नवंबर 2025 है। 13 नवंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस की पेमेंट भी आप 13 नवंबर 2025 तक इसमें कर सकते हैं। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। अगर आपके पास पीजी की डिग्री हिंदी में है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर आपके पास पीजी की डिग्री इंग्लिश में है तो हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ट्रांसलेशन का। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। इसमें जो एज की गणना की जाएगी, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस डेट को एज की गणना की जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट दी जाएगी, 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC NCL कैटेगरी के, उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो PWBD अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी। और PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी। और PWBD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। बात करें इसमें आपको सैलरी किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको 7 CPC पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपये है। अगर लगभग सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों 48,000 रुपीज पर मंथ के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 48,000 रुपये के आसपास आपको इसमें
सैलरी मिलेगी पर मंथ। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए आपको पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपये है। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 62,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 62,000 रुपीज पर मंथ आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सैलरी मिलेगी। सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। बात करें दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, एक ही पेपर होगा इसमें, और स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। और जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है इसके लिए रिटन टेस्ट होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जब आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, पेपर 2 में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर है। अब बात करें कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न आएगा, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए जो आपका रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, पेपर 1 होगा, ये 1 घंटे का होगा। इसमें टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इसमें जर्नल इंटेलिजेंस से 50 प्रश्न पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न पूछा जाएगा और जर्नल अवेयरनेस से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। जो पेपर 2 होगा दोस्तों ये 2 घंटे का होगा। इसमें क्या है, आपसे ट्रांसलेशन करवाया जाएगा, आपकी राइटिंग और ट्रांसलेशन स्किल चेक की जाएगी। पेपर 2 300 मार्क्स का होगा, 300 अंक का होगा और 2 घंटे का ये पेपर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। पेपर 2 के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों पेपर 1 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर स्टेनोग्राफर की। दोस्तों इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें टोटल आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें दोस्तों जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जर्नल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, 0.25 अंक काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। अगर आप स्किल टेस्ट के बारे में, स्टेनोग्राफी के टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। दोस्तों जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, रिटन टेस्ट के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें फीस भी पे करनी है। मैं बता देता हूं कि इसको कितनी फीस पे करनी है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना पड़ेगा।
दोस्तों बात करें कि सिलेक्शन होने के बाद आपके जॉब की लोकेशन क्या होगी, आपकी नौकरी कहां पर होगी, तो दोस्तों जो आपकी नौकरी होगी बहुत अच्छे लोकेशन में होगी। जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपकी नौकरी लगेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले CSIR के अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।